CJP protest enters crucial phase. PM Modi response. Sonam Wangchuk ends fast. गुड आफ्टरनून, मैं हूं खुशबू वर्मा और आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप न्यूज। देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से जारी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रोटेस्ट अब सिर्फ स्टूडेंट का एगिटेशन नहीं बल्कि एक नेशनल पॉलिटिकल इशू बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक रेयर वीडियो मैसेज जारी किया। सोनम वांगचुक ने 26 डेज बाद अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया। सेंटर और सीजेपी के बीच टॉक्स का रास्ता खुलता नजर आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे? साथ ही हमारे साथ जानिए कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक ऐसा क्या क्लेम किया है जो कि सबको हैरान कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट आज डे 35 में एंटर कर चुका है। पिछले कुछ दिनों में इस मूवमेंट ने नेशनल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तब सामने आई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेट नाइट एक स्टैंड अलोन वीडियो मैसेज जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इससे लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को तकलीफ हुई है। इसके साथ पीएम ने यह भी अनाउंस किया कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाने के लिए बिल लेकर आएगी ताकि पेपर लीक केसेस में जल्दी इन्वेस्टिगेशन और सख्त सजा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सीजेपी का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सिर्फ पेपर लीक के बाद का एक्शन की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक्स आखिर होते ही क्यों हैं? इसी बीच प्रोटेस्ट का एक और इमोशनल मोमेंट सामने आया। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो पिछले 26 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे, उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया है। ये फैसला यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ लंबी बातचीत के बाद लिया गया। अपनी स्टेटमेंट में वांगचुक ने कहा कि उन्होंने देश में किसी भी तरह के वायलेंस को रोकने के लिए और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। उन्होंने सपोर्टर्स से ये भी अपील की है कि प्रोटेस्ट पीसफुल रखा जाए। लेकिन सोनम वांगचुक का फास्ट खत्म करने के बाद भी सीजेपी ने साफ कह दिया है कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, जब तक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दिपके ने यह भी क्लेम किया है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक सीजेपी का कोई लीडर या सीजेपी के कुछ लीडर्स आज रात यानी आज 24 जुलाई की रात अरेस्ट किए जा सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने सपोर्टर्स से अपील की है कि अगर लीडरशिप को अरेस्ट भी किया जाए तब भी मूवमेंट देश भर में जारी रखा जाए। इसी बीच सेंटर और सीजेपी के बीच डायलॉग का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने सीजेपी की डिमांड मान ली है, फॉर्मल टॉक्स किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो। अब दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होने की उम्मीद है। सिक्योरिटी की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। 200 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। आरएएफ और सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और 17 दिल्ली मेट्रो स्टेशंस को सिक्योरिटी रीजंस के चलते बंद रखा गया है। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अनाउंस को हॉलो एश्योरेंस बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इन्वेस्टिगेशन ही मजबूत नहीं होगी और एलिजेड मास्टरमाइंड्स को क्लीन चिट मिलती रहेगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या फायदा होगा? वहीं वेटरन सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने भी स्टूडेंट्स की डिमांड का सपोर्ट करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात की है। वो मौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं यानी साइलेंट प्रोटेस्ट पे इस वक्त अन्ना हजारे बैठ चुके हैं। साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की है कि प्रोटेस्ट पीसफुल रखें और हर मुद्दे का हल डायलॉग के जरिए निकाला जाए। अब देश की नजरें दो चीजों पर टिकी हुई हैं। क्या सेंटर और सीजेपी के बीच होने वाली टॉक्स किसी सोल्यूशन तक पहुंचेगी या फिर जैसे अभिजीत दिपके क्लेम कर रहे हैं कि उनका अरेस्ट भी पॉसिबल है? क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे? फिलहाल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है और देश भर के लाखों स्टूडेंट्स अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सीजेपी प्रोटेस्ट पर। ऐसे ही बड़ी और वेरीफाइड खबर के लिए जुड़े रहिए ट्रू स्कूप के साथ। आई एम खुशबू वर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।